आज हम लोग दर्शन शास्त्र में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारा बिंदु जो है वो ईश्वर से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो क्या है? ये ईश्वर विचार की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के ईश्वर संबंधी, ईश्वर से के संबंध में जो जो भी विचार है, मुख्य विचारों की समीक्षा करें। सारा विचार तो शामिल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ईश्वर होता है, ऐसा सब लोग मानते हैं। तो जो भारत के दर्शन में इसका ईश्वर के संबंध में जो विचार हुआ है वो कैसा है, उसका हम लोग को अध्ययन करना है। तो भारत का दर्शन किस पर निर्भर करता है? वेदों पर। किस पर करता है? तो वेद में ईश्वर की कल्पना कैसी है, वेद क्या कहता है कि ईश्वर कैसा है। वेद है हमारा जो गीता है और उपनिषद है, जितने भी यहाँ दर्शन है, वो सभी ईश्वर को कैसे मानते हैं? क्या सब लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं कि सबके लिए अलग अलग ईश्वर है? इस तरह की बात अलग अलग क्यों उठा? एक ईश्वर है कि कई ईश्वर है? इस तरह की बात क्या क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ईश्वर से संबंधित प्रश्न है। एग्जामिन द इम्पोर्टेंट व्यू, मुख्य जो व्यू है वो देखना है। कहाँ पर? इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, भारत के दर्शन में। बाहर का दुनिया का पुराने अध्ययन करना है, यहाँ पर बता रहा है। अभी करने के लिए सिर्फ भारत का ही बता दीजिए, क्योंकि भारत में ही इतना अध्ययन हुआ है कि पूरा दुनिया का सिस्टम उसमें समा जाता है। किससे संबंधित? ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड का क्या कंसेप्शन है, गॉड का क्या विचार है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो ईश्वर जो शब्द बना है वो इस धातु से बना है। किससे बना है? इस धातु से, और इसमें वरच प्रत्यय लगा है। और इसका मतलब होता है, इस मतलब होता है नियंत्रित करना। क्या होता है? नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग करना। तो ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर है जो पूरा दुनिया को, पूरे विश्व को नियंत्रित करता है, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया और इसको चारों रूप से चला रहा है, वही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ क्या हो गया? पूरे विश्व का नियंत्रक। एक तरह से ये कंट्रोलर हो गया। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत क्या है? हमारा जो दर्शन है, इसमें हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जो भी बातें हैं वो वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वेद से। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है पता है? वो वेद है। और वेद में भी सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। कौन है? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन? एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो इसमें है 4 वेद, चारों में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो पहला वेद है, उसी में सभी विचारों का समावेश एक ही वेद में कर दिया गया है। उसी का एक्सटेंशन है अन्य वेद। अन्य 3 वेद जो है, उसी के श्लोकों को फिर से व्याख्या करने के लिए हल्का फुल्का उसमें जोड़ करके नया वेद बनाया गया है। तो ऋग्वेद में बीज रूप में छिपा हुआ है, हर सिद्धांत छिपा हुआ है उसमें। ऋग्वेद एक तरह से सामूहिक है वो विचारों का। और कैसा है? अव्यक्तावस्था में, अव्यक्त है, जो कि स्पष्ट रूप से नहीं है, उसको समझने वाला ही समझ सकता है। गूढ़ रूप में छिपा हुआ है। तो बीज रूप में हर विचार छिपा है। ईश्वर संबंधित विचार है, आत्मा संबंधित, जीव संबंधित, विश्व संबंधित जितने भी विचार दर्शन में है, वो सारे के सारे कहाँ पर समाहित है? ऋग्वेद में। वैदिक मत क्या है? ईश्वर संबंधी सभी विचार विद्यमान है। वैदिक मत में जो वेद का जो मत है, उसमें ईश्वर संबंधी जितने भी विचार हैं वो सब उसमें विद्यमान है, मतलब प्रेजेंट है, उसमें उपस्थित है। ईश्वर के नाम कितने हैं? ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। मुख्य रूप से है, ईश्वर को ब्रह्म कहा गया, प्रणव कहा गया, परब्रह्म कहा गया, सच्चिदानंद कहा गया, परमेश्वर, परमात्मा, इस तरह के अनेकों नाम दिए गए। अनंत नाम इनका है। तो वेद में जो है क्या क्या ईश्वर संबंधित धारणा है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला धारणा है वेद में, वो है अनेकेश्वरवाद। क्या है? ये जो नाम जो हम लोग देखेंगे, ये नाम ये बाद में दिया गया है। इस तरह नाम से वहाँ पर विचार नहीं है।
उसको कैटेगरी में बांटने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस तरह का नाम दिया गया है। तो एक विचार से लगता है कि वेद कहता है कि अनेकेश्वरवाद को मानने वाला है। अनेकेश्वर, अनेकेश्वर क्या हुआ? अनेक जोड़ ईश्वर। ऐसा सिद्धांत यहाँ पर है जो मानता है ईश्वर अनेक है। अनेक को ही कहते हैं कोली। क्या होते हैं? कोली, पोलीथिज्म, बहुत सारे ईश्वर। तो ईश्वर बहुत सारा है, ये वेद में कहा गया। ऐसा कॉन्सेप्ट शुरुआती वेदों में आया था। क्या है? वेद, इसी कारण से बहुत सारे देवता हैं उसमें, तो इसी कारण वेद को कहा गया कि ईश्वर या देवता का उत्पन्न करने वाला वो कारखाना है। वेद क्या है? एक फैक्ट्री है जो क्या उत्पन्न करता है? ईश्वर को उत्पन्न करता है। इस तरह नया नया सिद्धांत को उत्पन्न किया है। बहुत सारे उसमें ईश्वर का बखान है, वर्णन है। तो इनको क्या कहा गया? ये कारखाना है। किसका? ईश्वर को और देवता को रचने वाले, बनाने वाले। तो अनेकेश्वरवाद के कारण इसने इस तरह का नाम दिया गया। वैदिक ऋषि जो होते थे, जिन्होंने वेद की रचना किया है, जिनमें उनका वर्णन है, उनका विश्वास क्या था? अनेक देवी देवताओं पर था। बहुत सारे देवी देवताओं पर विश्वास था, सब पर विश्वास करते थे। मेनी गॉड्स है, मेनी गॉडेस है, देवी बहुत सारे हैं, देवता भी बहुत सारे हैं, इन पर विश्वास था। ये अनेकेश्वरवाद कहता है। इसी को बाद में कहा गया, इसको एक तरह से बाद में बोला, थोड़ा सा इसमें विकास हुआ तो इसको नाम दे दिया गया प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद। क्या दिया नाम? कि अनेकेश्वरवाद तो है, लेकिन कैसा है? वो प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ अनेकेश्वरवाद है। ये क्या है? नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म, नेचर से जुड़ा हुआ। तो नेचर में जो भी चीज है वो भी ईश्वर है। इस तरह की बात बाद में आई। क्या आई? जो भी घटना है अगर दुनिया में अद्भुत है, वो सामान्य नहीं है, असामान्य है, आकर्षक है, वो अचानक आदमी को आकर्षित करता है, शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, और मानव के पहुंच से परे है। मानव वो काम नहीं कर सकता है, मानव उस घटना को नहीं समझ सकता है, वहाँ तक नहीं जा सकता है। तो जो भी मानव से संबंधित नहीं है, उससे परे है, जो अजूबा लगता था, वैसे घटनाओं को ईश्वरीय रूप मान लिया कि ये घटना क्यों हो रहा है? ये ईश्वर कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की जो भी घटनाएं होती थी और जिसको समझ नहीं पाता था व्यक्ति, उसको मानता था ये ईश्वरीय है। तो ये प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद हो गया। तो प्रकृति में बहुत सारे घटना होता है, धरती का हिलना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, बिजली कड़कना, बाढ़ आ जाना, तूफान आना, ये सब क्या है? प्रकृति की घटनाएं हैं। तो इसको क्या मान लिया गया? ये सब अलग अलग ईश्वर है, ईश्वर ही गुस्सा होकर के ऐसा काम करते हैं। इसी कारण से इंद्र देवता मान लिया, वरुण, अग्नि, सूर्य, समुद्र, आकाश, जो भी आसपास में चीज दिखा, उस सबको क्या मान लिया गया कि विभिन्न देवता है ये, और उसकी ही आराधना की जाने लगी, उसका पूजा किया जाने लगा। तो इस तरह से इस सबको पूजा करने के कारण प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद भी इसको कह सकते हैं। कह रहा है जब बहुत सारे देवता हो गए तो आदमी में जो है, व्यक्तियों में क्या हो गया? मतभेद होने लगा कि ये देवता बड़ा है, ये देवता छोटा है। तो देवता भाई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो इसके लिए तब बोला गया कि सब अपना अपना देवता मानने लगा। उसमें एक संगठन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए उसके बीच में। तो रिलेशन बनाने के लिए जो बाद में फिर उसमें रिश्ता जोड़ा गया, तो वो कहलाया संगठित अनेकेश्वरवाद। संगठन बना दिया गया, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिथिज्म। इसमें क्या किया गया कि जो असंबद्ध थे, किसी से जुड़े हुए जो नहीं थे, परस्पर स्वतंत्र थे, पहले से सब अलग अलग थे, होने से धार्मिक संतोष नहीं होता था कि हम किसकी पूजा करेंगे। हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वर्षा हो जाए, और इधर सूर्य भगवान गुस्सा गए और वो जो है आग बरसा दिए, तो फसल सब नष्ट हो गया। और कोई समुद्र उधर से तूफान ला दिया, तो अब है कि किसको खुश करे भाई? तो ये चीज़ बात होने लगे, तो संतोष नहीं होने लगा था, धार्मिक संतोष नहीं हुआ, कौन बड़ा है, किसकी पूजा करें? तो फिर उनमें रिश्ता जोड़ा गया, विभिन्न देवों को परस्पर संगठित करने का एक प्रयास किया, और फिर रिश्ता क्या जोड़ा? जैसे कि रुद्र मरुतों के पिता हैं,
अदिति के पुत्र आदित्य हैं, इंद्र जो है सभी देवताओं का सम्राट है, ब्रह्मा जो है विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुआ है। अब इस तरह से अलग अलग माना गया ना, तो ये रिश्ता जोड़ा गया कि एक खानदान चला एक जगह से, और ऐसे ऐसे इनका संतान ये है। अगर ये गुस्सा गया इसके पिताजी को खुश कर दो, उसके ऊपर वाले खुश कर देंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा, वो गुस्सा फिर नहीं करेगा। तो देवताओं को खुश करने के लिए और अपना धार्मिक संतोष प्राप्त करने के लिए उनमें एक रिश्ता जोड़ा गया। तो इस तरह से संगठित अनेकेश्वरवाद का स्थापना हुआ। इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है ईश्वर को अनेक माना गया, और अनेक ईश्वर मानने का जो विचार है वो भी विभिन्न तरह का है। कहीं जो है स्वतंत्र माना गया, कहीं बहुत सारे, कहीं उसमें रिश्ता भी जोड़ा गया है। एक बात नहीं है, इसलिए वेद में यही कहा गया, इतना हम लोग नहीं कह सकते, कई तरह की बात है। इस तरह की बात जो हुई, तो अब इसमें क्या और चीज हुआ कि एक समय में एक देवता का पूजा, ठीक है। तो उस ये कहा गया संगठित अनेकेश्वरवाद का जो नाम दिया गया है डॉक्टर जे.एन. सिन्हा के अनुसार है। जे.एन. सिन्हा जो है ये दार्शनिक हुए विचारक, इन्होंने ये कहा कि संगठित अनेकेश्वरवाद की इसमें स्थापना हुई थी। बाद में मैक्स मुलर ने भी इस पर अध्ययन किया था। तो मैक्स मुलर जो अपना शुरुआती अध्ययन कर रहा था, तो उसने इसको नाम दिया कि हीन देवतावाद। क्या नाम दिया? हीन देवतावाद, जिसको कहा गया हीनोथिज्म, ठीक है। हीनोथिज्म को क्या दूसरा नाम दिया गया? पैथिनोथिज्म, ठीक है। ये क्या, इसका क्या अर्थ था? ये मैक्स मुलर का डेफिनेशन था। इन्होंने कहा वन एट ए टाइम, एक देवता एक समय में शक्तिशाली है, विदाउट डिनाइंग अदर्स, अन्य देवता को डिनाई नहीं किया, सभी देवता हैं, लेकिन एक देवता एक समय में पावरफुल होता है और सब लोग जो है उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ एक आचार्य हुआ करते हैं, उन्होंने इसको एक अलग नाम दिया था। उनका कहना था कि जब शादी होता है तो शादी हर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति का शादी होता है ना, तो जिस व्यक्ति का शादी होता है उसको माना जाता है दूल्हा। क्या माना जाता है? दूल्हा। और जो साथ में जो जितने व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? बराती। क्या होते हैं? बराती। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जिसका शादी हो रहा है उस शादी में वो दूल्हा व्यक्ति विशेष होता है, उसकी विशेष सेवा, विशेष उसकी पूजा होती है, और सब अन्य का कम होता है। बाद में फिर किसी अन्य बराती का भी शादी होगा, उसमें से दूल्हा बनेगा। तो सबका महत्व है, सभी व्यक्ति एक समान है, लेकिन किसी खास अवसर पर एक व्यक्ति की ही पूजा होती है। इस तरह की बात इसमें कहा गया। इसी कारण से इसको नाम दिया गया हीनोथिज्म, हीन भावना वाली इसको देवता माना गया कि और सब देवता का पावर सिद्ध हो जाता है, ऐसा मानते हैं। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पुराण हम लोग पढ़ते हैं, तो गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें गणेश जी एक देवता रहते हैं, और सब उसके आगे पीछे उनके चर्चा करने वाले होते हैं। कहीं विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु भगवान एक अकेला पावरफुल रहते हैं, और ब्रह्मा में है सब जो उनके नीचे रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। रुद्र पुराण, शिव पुराण पढ़ते हैं तो उनमें उनकी महिमा बताया जाता है। तो कोई किसी से कम नहीं है। इसी को देखते हुए इसको नाम दिया गया हीनोथिज्म। किसी एक समय किसी एक देव विशेष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसकी ही पूजा की जाती है, आराधना किया जाता है। जैसे कि अग्नि पूजा अगर कर रहे हैं जिसमें, तो उसमें अग्नि देवता क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, और अन्य देवता जो है वो उसके सहायक होते हैं, सहायता करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए वो भी उपस्थित रहते हैं। इस तरह से दूसरा जो सिद्धांत वेद में है, ऋग्वेद में या वेद का, वो है हीनोथिज्म का सिद्धांत। तीसरा क्या है? त्रयेश्वरवाद, तीन ईश्वर की कल्पना। अब इसमें बहुत से थोड़ा सा कम हुआ, तो इसमें भी संतुष्टि नहीं हुआ, तो ट्राइथिज्म का सिद्धांत आया। इसमें क्या सिद्धांत है कि अनेक देवी देवताओं को तीन समूहों में बांटा गया। तो अनेक देवों को तीन देव के रूप में माना गया। तो हम लोग त्रिदेव मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ना, वो तो सब ऊपर की बात है। यहाँ पर इसमें माना गया तीन जगह के हिसाब से। एक माना गया पृथ्वी का देवता, गॉड ऑफ अर्थ। एक माना गया आकाश का देवता, वो गॉड ऑफ स्काई। पवन देवता
गॉड ऑफ एयर। अब ये अलग अलग देवता है। पृथ्वी देवता पृथ्वी पर रहेंगे, आकाश देवता आकाश में रहेंगे, और हवा वाला देवता तो घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें और भी कई देव हो सकते हैं, लेकिन 3 ग्रुप में ये देवताओं का निवास हुआ। इस तरह से इसको 3 भागों में बांट करके हम लोगों ने देखा। ईश्वरवाद में जो है वेद में चौथा सिद्धांत है एकेश्वरवाद का। कौन सिद्धांत है? एक ईश्वरवाद का। एक ईश्वर मतलब एक ही ईश्वर है, वो मोनोथीज्म का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं एकेश्वरवाद को मोनोथीज्म। 3 देव जब माना, धरती का, आकाश का और एयर का, तो उसके बाद फिर और उसको एक में करने के लिए पुरुष सूक्त में वर्णन हुआ है। किसमें वर्णन हुआ है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या वर्णन हुआ है? एकेश्वरवाद की चर्चा हुई है। किसका चर्चा हुआ है? एकेश्वरवाद का। और वो ईश्वर जो है एक ही ईश्वर है, और वही परम सत्ता है, वही सबसे पावरफुल है, एक तुक माना गया। अन्य देवी देवता जो है उसके सहायक है, और वो उसमें जो है क्या माना गया कि एक समय में एक देवता, ये ना माना गया, तो सब देवता बराबर हो गया। यहाँ है कि एक ही देवता है पावरफुल, अन्य देवता उससे कमजोर है। तो जो ईश्वर जो सबसे पावरफुल है वो क्या है? परम सत्ता, वो अल्टीमेट रियलिटी वही है, जो संख्या में कितना है? एक ही देवता है। तो वो देवता ईश्वर जो है वो कैसा है, उसका क्या गुण है, उसके बारे में गुण कहा गया कि वो विश्व में व्याप्त होता है, कि पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में वो फैला हुआ है। कैसा? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमानेंट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में वो शामिल है। दूसरा क्या इसका विशेषता है कि विश्व के परे है, ट्रांसडेंट है, विश्व से बाहर है। दोनों बात उल्टा लगता है। एक का गुण कह रहा है कि ईश्वर में, ईश्वर जो है विश्व में है, एक क्या कह रहा है कि विश्व से बाहर है। तो कौन सही है? हम या तो घर में है या घर से बाहर है, एक ही ना सही होगा। लेकिन कहा कि ईश्वर है, ये शक्तिशाली है ना, ये इनके लिए दोनों नियम लागू है, ये विश्व में भी है और विश्व से बाहर भी है। इतना इनकी विशाल सत्ता है कि ईश्वर ने विश्व को बनाया, वो विश्व में खुद भी है, और विश्व को बनाने वाले हैं, इसलिए उससे बाहर भी है। तो ये दोनों उनके लिए सही होता है। ये वास्तविक दुनिया में ये वस्तु भौतिक वस्तु नहीं है कि एक वस्तु है तो इस जगह है और कहीं नहीं है। ये ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है। इसीलिए कहा गया कहाँ है? विश्व में भी है और विश्व बाहर भी है, परे भी है। और क्या कहा गया? तो जो और देवता है, देवी देवता, वो क्या है? तो बोलता यही ईश्वर जो विभिन्न रूपों के अभिव्यक्ति है। मतलब यही ईश्वर जो है अलग अलग रूपों में वो देवी देवता के रूप में बनकर आते हैं। तो देवी देवता भी क्या हो गए? इनके बराबर ना हो गए, लेकिन ये अपर रूप है, ये बाद में कुछ समय के लिए रूप बनाया गया है। अभिव्यक्तियाँ हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, उस रूप में दिखता है, लेकिन उसका वास्तविक शक्ति कौन है? ईश्वर। देवी देवता वास्तविक नहीं है, वो एक तरह से फोटोकॉपी है। इसी को ईश्वर को भी जो है पुरुष सूक्त में पुरुष कहा गया। पुरुष का अर्थ क्या हुआ? उसके हिसाब से ईश्वर है, इसलिए इक्वल टू दिए हैं। ठीक है, तो ईश्वर का मतलब पुरुष सूक्त में पुरुष है। और पुरुष कैसा है? बोलता एक पुरुष का जो व्यक्ति होता है वो विराट स्वरूप, हम लोग सुने हैं ना महाभारत में, तो विराट स्वरूप को ही पुरुष कहा गया। उनका क्या गुण है? तो सहस्त्र मस्तक, हजारों माथा है, सर है जो है ना, हजारों सर है, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर है, हजारों हाथ है, सब कुछ इतना है कि जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, अनंत है। संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त है, उससे परे भी, उससे बाहर भी है। ये जो बात है, विश्व में व्याप्त और विश्व से परे, यही है ईश्वर। वो इतना बड़ा है, वो दुनिया में भी है और दुनिया से बाहर में ही है। जैसे इस रूम में हम हैं और हमारा जो हाइट है अगर 100 फीट हो, और इस रूम का हाइट जो है 10 फीट है, इस रूम में हम खड़े हैं, तो लोग क्या हमको क्या कह सकते हैं कि हम रूम में खड़े हैं, तो रूम में भी है, और रूम से चूंकि बड़े हैं तो रूम से बाहर भी न है। तो यही ईश्वर के लिए सिद्ध होता है कि ईश्वर इतना विशाल है, वो दुनिया में भी है और दुनिया से बाहर भी है। इस तरह एकेश्वरवाद ये बात कहता है
कि एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिशाली है। इसके अलावा बाद में इससे भी थोड़ा और प्योर होकर के एक पर आया कि वो एक बार एक ही है, ठीक है। तो अन्य देवी देवता भी कुछ नहीं है। नासदीय सूक्त में कहा गया है, एक बात का समर्थन किया गया है, एक बात के बारे में कहा गया। वो क्या इसमें क्या है कि निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्ता है। ये जो ईश्वर है ये क्या है, निर्गुण ब्रह्म जो है ना, दो तरह का माना गया। एक माना गया सगुण, क्या माना गया, सगुण, और दूसरा क्या माना गया, निर्गुण। अब बताओ ये क्या अर्थ है। गुण जो है ना उसका विशेषता है, क्या है, गुण मतलब विशेषता, और स मतलब साथ में, अगर उसके साथ विशेषता रहे तो सजीव जो दिखने वाला हो, और निर्गुण मतलब जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो गुण वाला और बिना गुण वाला, ये तो ईश्वर क्या होगा, गुण वाले, क्योंकि इनमें ये सब गुण है, तो ये कौन ईश्वर हुआ, सगुण। तो इसी को लोग कहा गया इनका एक रूप है, एक व्यक्ति की तरह है। लेकिन निर्गुण जो कहता है बोलता है कोई गुण उसमें है नहीं, मतलब गुण कोई नहीं है, मतलब ऐसा है जिसको हम व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस गुण का वर्णन नहीं कर सकते, हमारे पहुंच से बाहर है, इसलिए उनको निर्गुण माना गया। निर्गुण को निराकार भी बोला जाता है कि कोई आकार नहीं है, आकार तो कुछ होगा ही लेकिन हम लोगों के पहुंच से बाहर है। यही है निर्गुण ब्रह्म की ही परम सत्ता है। ईश्वर से भी ये थोड़ा रिफाइन हो गया बात। इसके लिए एक विशेष सूक्त है, क्या है सूक्त, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, क्या है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही है लेकिन बहुत उसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, देयर इज वन रियलिटी, एक वास्तविकता है। रियलिटी जो है, परम सत्ता जो है वो एक ही है। सेजेज विप्र ऋषि मुनि विद्वान, सेजेज मतलब जो विद्वान है, जो इसको समझ पाया, वो कॉल इट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरियस, बहुत सारे नेम्स, बहुत सारे नामों से इसको पुकारते हैं। ईश्वर तो एक ही है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। नाम भले अलग अलग हो जाए, हमारा नाम 4 नाम रखा जाए, मेरा नाम जो है मम्मी के लिए नाम अलग है, पापा के लिए नाम अलग है, बच्चों के लिए नाम अलग है, दोस्तों में नाम मेरा अलग है, हम हैं तो एक ही ना, हमारा रिश्ता अलग अलग लोगों से अलग अलग जैसा है, अलग अलग नाम से है, लेकिन हम एक ही हैं। उसी तरह से कहा गया कि ब्रह्म एक ही है, उसको विद्वान जो होते हैं वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। Sages call it by various names, they call it, वो कहते हैं, कोई अग्नि कहता है, कोई यम कहता है, कोई विष्णु कहेगा, कोई शिव कहेगा, अलग अलग नाम से उसको माना जाएगा, लेकिन वो है कौन, एक ही है, वो निर्गुण ब्रह्म जो परम सत्ता है। वेद का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गीता उपनिषद वो सब में क्या अर्थ है। थोड़ा सा यहाँ पर देवता की बात आया था, तो ईश्वर और देवता जो है इसका थोड़ा सा हम लोग विशेष वर्णन समझने के लिए करना चाहते हैं। वो क्या है, ईश्वर क्या हुआ, एक परम सत्ता हुआ जो विशेष प्रकार का विशेष गुण वाला सबसे पावरफुल है, वो कौन है, ईश्वर। लेकिन देवता क्या समझ में आया हम लोगों को, देवता समझ में आया कि देवता उसके सहयोगी होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ देवता का क्या है ये जानना। हम लोग ने देखा सुना है कि भारतीय दर्शन में, हमारे पुराणों में कहा गया कि 84 लाख योनि है, ठीक है, और 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवता है। लाख बड़ा कि करोड़ बड़ा, करोड़ बड़ा हुआ ना, जब टोटल जो है 84 लाख है तो 33 करोड़ कैसे हो गया, तो ज़्यादा तो हो गया, तो विश्वास होने लायक नहीं है। इसीलिए माना गया कि 33 कोटि देवता जो है वो 33 कोटि, कोटि का अर्थ 2 अर्थ होता है, एक कोटि का मतलब होता है करोड़ और एक कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो यहाँ पर जो 33 कोटि का अर्थ है वो 33 प्रकार के देवता माने गए हैं हमारे वेदों में। तो वो देवता क्या है, देवता को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में विशेष रूप से वर्णन जो है ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किसमें हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसके 14वें कांड में स्पष्ट वर्णन है।
33 कोटि के देवता है और सबका स्वामी कौन है? महादेव। महादेव मतलब देवों के देव, सबसे ऊपर वो देवता है जो एकमात्र उपासनीय है, उनका ही सिर्फ उपासना करनी चाहिए। तो वो 33 कोटि देवता क्या क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो देवता का अर्थ क्या है वेदों में? देवता का अर्थ है कोई भी पदार्थ, कोई पदार्थ देवता हो सकता है। हम लोग देखते हैं ना कि पत्थर को हम लोग शिव का शिवलिंग मान करके पूजा करते हैं, वो फेंका हुआ है लेकिन उसका पूजा करते हैं अगर मंदिर में बैठा दिए तो ये कह रहा है कि पदार्थ कोई भी हो वो देवता है। लेकिन कब? कोई पदार्थ देवता कब बन जाता है? कोई पदार्थ वो जड़ हो या चेतन, जिंदा हो या मुर्दा, उससे मतलब नहीं है, वो देवता है। लेकिन कब? कहता है जब हमारे लिए उपयोगी हो, जब व्यक्ति के लिए कोई वस्तु उपयोगी हो जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? देवता। यही सिद्धांत देखो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग भी करते हैं कि कोई सामान हमारे घर गांव में आता है, एक मान लो गाड़ी लिए, कोई सामान लिए, तो उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या सोच करके? देवता सोच करके। ठीक है, तो ये वेद का ही ये वास्तविक अर्थ है। देवता का अर्थ क्या है? कोई भी पदार्थ हो वो जो हमारे लिए उपयोगी हो वो देवता होता है। और उपयोगी क्यों होगा? उपयोगी इसलिए होगा क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण होगा। वो गुण जो है वो दिव्य गुणों से युक्त हो सकता है, वो अव्यय हो भी हो सकता है। अव्यय मतलब जो खत्म नहीं हो। साधारण गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। विशेष गुण जो होता है वो खत्म नहीं होता। अव्यय, अव्यय मतलब जो नाश नहीं होता है, और इसी कहते हैं दिव्य गुण। तो दिव्य गुण से कोई पदार्थ अगर सामने उसमें पदार्थ में कोई गुण है तो उस पदार्थ को कहते हैं देवता। जैसे कि हम लोग ब्राह्मण देवता, गौ देवता, तुलसी देवता, कपि देवता, सबको देवता मानते हैं ना। उनमें अगर कुछ विशेष गुण होता है तो पीपल देवता, या जितने भी हम लोग ने समुद्र को देखा समुद्र देवता, सूर्य को देख रहे थे सूर्य देवता, चांद को देख रहे थे चांद देवता, जिसको भी हम लोग देख रहे थे प्रकृति में सबको क्या मान लिए? देवता। क्योंकि उनकी विशेष उपयोगिता है, उनमें विशेष गुण है, हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए उनको देवता माना गया। और जो उपयोगी नहीं होता है उसको क्या माना गया? दैत्य। उसको क्या माना गया? दैत्य, राक्षस माना गया। तो राक्षस और देवता, देव दानव जो होता है ये क्यों? देव की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, और दानव उपयोगी नहीं होता है, इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती है, उनका नाश किया जाता है। तो ये इससे एक चीज हम लोग और सीखते हैं कि देवता जो होता है वो पदार्थ है, वो उपयोगी है। तो जैसा भी प्रकृति में है देवता, उसको शुद्ध निर्मल और पवित्र है, इसको पवित्र ही बनाए रखना हमारा दायित्व है। ये हमको ऐसा ही रखना चाहिए। ये प्रदूषण को रोकने के लिए भी सिखाता है, पर्यावरण का संरक्षण करने भी सिखाता है। तो हमारा जो प्रकृति है उसकी रक्षा भी हमको करनी चाहिए। पूजा करने का क्या अर्थ है? कि वो हमारे लिए उपयोगी है तो हम भी उसकी रक्षा करेंगे। तो जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म भी करता है। कोटि का अर्थ यहाँ क्या है? प्रकार। क्या अर्थ है? प्रकार। करोड़ अर्थ नहीं है, दो अर्थ होता है इसका, लेकिन वेदों में करोड़ का अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ है? प्रकार का। 33 कोटि देवता जो है वो 33 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन सा है वो? 8 है वसु। 8 क्या है? वसु। वसु का अर्थ क्या होता है? वसु का अर्थ होता है बसाने वाले। क्या अर्थ होता है? बसाने वाले। जो व्यक्तियों को, समष्टि को बसाने का काम करता है, वो जीवन देने का काम करता है, वो कौन है? वसु है। वसु का नाम जो है क्या क्या है? 8 वसु हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये 8 वसु माने गए हैं। कहीं कहीं इसका नाम अलग भी है। कहीं चर्चा आया है आप, ध्रुव, सोम, भर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु हैं। तो वसु जो भी हैं वो जीवन देने वाले हैं। तो ये 8 वसु हो गए। 10 प्राण है। ठीक है, प्राण की संख्या कितना है? 10।
इसी को, और एक है जीव, इसको ही रुद्र कहा गया। 10 प्राण कौन कौन है देख लेते हैं। प्राण है जीवनी शक्ति, व्यक्ति में जीवनी शक्ति हम जो बोल रहे हैं ये प्राण के बदौलत बोल रहे हैं, हमारे में प्राण है। तो प्राण कितना है? 10 प्राण है। वो प्राण कौन कौन सा है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये मुख्य प्राण है, ठीक है। और पांच प्राण हुआ, 5 उप प्राण है। वो कौन कौन सा है? नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण हुआ। शुरू में 5 प्राण है और अंतिम 5 जो है वो उप प्राण है। ये दोनों ही 10 प्राण जो है मिलकर के ये जीवन की शक्ति बनाता है, जीवन को देता है, हमको जिंदा रखता है। ये 10 प्राण है। और 11वां है जीव यानी आत्मा। ये 10-11 मिलकर के एक जड़ को चेतन बनाता है। ये अगर शरीर से निकल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके सगे संबंधी परिवार वाले क्या होते हैं? कष्ट, दुखी हो जाते हैं और रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, होते हैं ना। तो रोदन कराने वाला होने के कारण इन गुणों को रुद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या हो गया? रुलाने वाला। अगर ये प्राण निकल जाए तो ये उसके संबंधियों को रुलाने वाला होता है, कष्टकारी होता है, इसीलिए रुद्र कहा गया। तो ये 11 होते हैं, 11 रुद्र हैं। इसका कहीं कहीं अलग अलग नाम भी है। जैसे एक जगह चर्चा है मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव, धृतध्वज, ये 11 कौन है? रुद्र। इसमें शिव भी है, भगवान शिव भी रुद्र में माने जाते हैं। तो ये 11 हो गए। तो 8 और 11 कितना हुआ? 11 8 19 और 12 है आदित्य। आदित्य क्या है? आदित्य का क्या अर्थ है? आदित्य का अर्थ है समय के साथ आयु हरने वाला। आदित्य का क्या अर्थ है? आदित्य किसका नाम है? सूर्य का नाम। किसका नाम है? सूर्य से हमारा कैलेंडर चलता है। समय का हम लोग कैसे जानते हैं? अभी रात है या दिन है? रात है। कैसे जान रहे हैं? क्योंकि सूर्य का अभी अस्त हुआ है हमारे यहाँ पे, और जब सूर्योदय होगा तो अगला दिन होगा। तो क्या होता है? सूर्य के कारण समय का चक्र चलता है, और जो जो सूर्य आगे बढ़ रहा है हमारी आयु भी बढ़ रही है। तो आयु बढ़ने का मतलब क्या है? समय का बढ़ना। और समय का बढ़ना मतलब क्या हुआ? हमारी आयु की हानि होती है। हमारा आयु अगर 100 साल का है तो हमारा जितना समय निकल गया वो माइनस न हो गया, तो जो रेस्ट बचा है तो वो हमारी पूंजी है, वो हमेशा घट रहा है। तो आयु को घटाने वाले कौन है? सूर्य है। ऐसा हम लोग मानते हैं। सूर्य समय को आगे बढ़ा रहा है। सूर्य को अगर रोक दिया जाए, ऐसा कभी कभी हमारे पुराणों में कथा आती है कि बहुत सारे शक्तिशाली कुछ हुए लोग, जब वो सूर्य को रोक दिए, उनके रथ को रोक दिए चलने को। मतलब सूर्य को रोकने का मतलब क्या हुआ? समय को रोक देना। समय जब रुक जाएगा तो जो जिस स्थिति में है वैसा ही रहेगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कुछ बढ़ेगा, तो ना कुछ एज घटेगा। तो ये समय को बढ़ाने वाला और आयु को घटाने वाला कौन है? सूर्य, जिसका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य का जो 1 साल चलता है उसको हम लोग 12 महीने में बांट के देखे हैं। तो 12 महीने के कारण ये आदित्य जो है 12 हैं। उनका नाम क्या क्या है? अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, गलस्वत और विष्णु। विष्णु भी सूर्य में माने जाते हैं, आदित्य का एक प्रकार में वो आते हैं। इस तरह से 8 और 11 19 और 19 और 12 कितना हुआ? 19 और 12 31 हुआ। कितना हुआ? 31। और 32वां है विद्युत। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। इसको इंद्र को माना गया, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, किसको माना गया? इंद्र को। और 23वां है यज्ञ। यज्ञ माना गया प्रजापति को, या प्रजापिता भी कहते हैं, जो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए ना इसमें। और ये कहीं कहीं जो है ये जो विद्युत और यज्ञ माने हैं, इसके जगह पे 2 अश्विनी कुमार को भी माना गया है। तो इस तरह से सब मिला के कितने कोटि का हो गए?
33 कोटि, ये 33 कोटि के देवता हमारे वेदों में चर्चा आया है इसका। तो ये हम लोग इस तरह से 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं समझेंगे, 33 प्रकार समझेंगे। यज्ञ मतलब होता है जिससे वायु, दृष्टि, जल ये सब पैदा होता है। तो ब्रह्मा जो होते हैं वो सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं ना, ये जो भी प्रकृति में है उस सबको उत्पन्न करने वाले प्रजापति ब्रह्मा है, जो यज्ञ है, यज्ञ भी है और 33वां देवता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें ईश्वर और देवता का क्या सिद्धांत है। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि गीता, उपनिषद और भारतीय दर्शन के जो अन्य विधाएं हैं उनमें ईश्वर की क्या चर्चाएं हुई है।